नमस्कार बच्चों। देखिए, आज का हमारा नया टॉपिक है अलंकार। अलंकार अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार शब्द का अर्थ क्या है? अलंकार का अर्थ, अलंकार शब्द का अर्थ है गहना, आभूषण या सजाना। अलंकार दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है, अलम तथा कार, तो मिल बन गया अलंकार। आचार्य दंडी ने परिभाषित करते हुए कहा है कि अलम करोतीति अलंकार, अर्थात काव्य में सुंदरता या चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। किसे कहते हैं? काव्य में सुंदरता या चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार एक स्त्री गहने पहनने के बाद सुंदर दिखाई देती है, उसी प्रकार काव्य में जब वर्ण सुंदर होते हैं और उनके द्वारा अपनी सुंदरता या चमत्कार प्रकट करते हैं तो उसे अलंकार कहते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार गहने स्वर्ण के बने होते हैं और पहनने वाले को शोभा प्रदान करते हैं, उसी प्रकार अलंकार सुंदर वर्णों एवं अर्थों से निर्मित होते हैं तथा काव्य को आकर्षक बनाते हैं। काव्य को क्या बनाते हैं? आकर्षक। आकर्षक अर्थात अपनी तरफ खींच लेते हैं, उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन। कितने भेद बताए? तीन। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभयालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार को ही 9वीं कक्षा में शामिल किया गया। उभयालंकार को यहाँ पर 9वीं कक्षा में शामिल नहीं किया गया है। तो चलिए देखिए अलंकार के भेद 2, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार 3 होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार 5, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशोक्ति। अर्थालंकार 5 और शब्दालंकार 3, टोटल मिलाकर कितने हो गए? 8। शब्दालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा देखिए, शब्दों द्वारा काव्य में सुंदरता या चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्दों को शब्दालंकार कहते हैं। किसे कहते हैं? शब्दों द्वारा काव्य में सुंदरता उत्पन्न करने वाले शब्दों को शब्दालंकार कहते हैं। यदि जिस शब्द द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है उसे हटाकर अन्य समान शब्द वहां रख दिया जाए तो वहां अलंकार नहीं होता है। अर्थात उस शब्द के जगह पर हम पर्यायवाची रख दें तो वह चमत्कार उत्पन्न नहीं हो सकता। इनमें सौंदर्य शब्द पर आश्रित रहता है। किसमें? शब्दालंकार में। किस पर आश्रित रहता है? शब्द पर। अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि शब्दालंकार है। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहां काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात काव्य में प्रथम वर्ण, एक ही प्रथम वर्ण बार बार आए, इसे हम अलंकार अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरणतया, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अर्थात च च च च वर्ण की आवृत्ति, अर्थात एक से अधिक बार जब च च च आता है या कोई भी वर्ण हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। लट, लटकनी, मनुमत, मधु, पगन, मादक, मधुही पिए, तो यहाँ पर ल और मैं वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इसका स्पष्टीकरण क्या होगा? प्रथम उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार एवं दूसरे उदाहरण में ल और मैं वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अन्य उदाहरण भी देखिए, मुदित महीपति मंदिराए, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ पर पहले उदाहरण में मैं वर्ण की आवृत्ति, दूसरे में त वर्ण की आवृत्ति, नेक्स्ट थर्ड में फिर मैं वर्ण की आवृत्ति
और फोर्थ में फिर स वर्ण की आवर्ती। इसलिए इन वर्णों की आवर्ती होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, अनुप्रास अलंकार के लिए यही आपको पहचान करनी है कि वाक्य में जिस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो या कोई भी वर्ण हो, उसकी एक से अधिक बार जब आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट हमारा है यमक अलंकार। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। यमक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? युग्म या जोड़ा। जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है किंतु हर बार अर्थ भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। कि दो शब्द एक जैसे हों लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरणतया काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा और घटा दोनों शब्द दिखने में एक ही जैसे हैं लेकिन दोनों अलग अलग है। काली घटा का घमंड घटा। घटा यहाँ पर दूसरे घटा का अर्थ होता कम होना। पहले घटा का अर्थ है जब वर्षा आने वाली होती है और वर्षा के समय में जब बादल छा जाते हैं तो उन बादलों को यहाँ पर घटा कहा गया है। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। यहाँ पर कहे कवि बेनी बेनी, बेनी बेनी शब्द दो बार आया। पहले बेनी का अर्थ था कवि बेनी प्रसाद और दूसरे बेनी का अर्थ होता है चोटी, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। स्पष्टीकरण देखिए, पहले उदाहरण में घटा दो बार आया, दोनों जगह अर्थ में भिन्नता है। पहले घटा का अर्थ है वर्षाकालीन घुमड़ती हुई बादलों की पंक्ति या माला, दूसरे घटा का अर्थ होता है कम हुआ। दूसरे उदाहरण में पहले बेनी का तात्पर्य है कवि बेनी प्रसाद तथा दूसरे का तात्पर्य चोटी। कनक अन्य उदाहरण है कनक कनक ते सो गुणा मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग या पाए बोराय। यहाँ पर भी दो शब्द एक जैसे, कनक